आजू कक्षा में हम सब जयकांत मिश्र जी द्वारा रचित पाठ जेहन देखलहुँ जेहन पढ़लहुँ पाठ के पाठन वाचन करब। पिछलका क्लास में हम राष्ट्रभाषा व मातृभाषा अनुरागी भोलालाल दास की रचना के बारे में पढ़ने चलो। पाठक नाम छल राष्ट्रभाषा व मातृभाषा। हम तेसर पाठ के अध्ययन करब। पाठ संख्या 3। पाठक नाम जवाहर। जेहन देखलहुँ जेहन पढ़लहुँ। डॉक्टर जयकांत मिश्रक जन्म मधुबनी जिला गजहरा गाम में 20 नवंबर 1922 ईस्वी में भेल। डॉक्टर जयकांत मिश्रक जन्म मधुबनी जिला के गजहरा गांव में 20 नवंबर 1922 ईस्वी में भेल। हिनक पितामह महामहोदय जयदेव मिश्र। पितामह के अर्थ भेल बाबा या दादा कह सकै छी। और हिनक पिताजी का नाम छल महामहोपाध्याय उमेश मिश्र छलथिन। 1943 ईस्वी में वो प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एम.ए. को 1944 में वही विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के व्याख्याता पद पर नियुक्त भेला। व्याख्याता का अर्थ होय छै लेक्चरर। जतय से वो विश्वविद्यालय प्रचार एवं अंग्रेजी विभागाध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त भेला। सेवानिवृत्तक अर्थ होइत अछि रिटायर्ड। ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर शोध प्रबंध पर हिनका पीएचडी का उपाधि प्रदान कयल गेल। ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर माने मैथिली भाषा के इतिहास शोध विषय पर इनका पीएचडी के उपाधि भेटलनि। तदुपरांत साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा हिनका भाषा सम्मान सेहो भेटल। मैथिली आंदोलनक अग्रणी डॉक्टर जयकांत मिश्र मौलिक कृति अछि ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर। ई 2 भाग में पोथी छपल अछि। ई शोध प्रबंध ग्रंथ छी। तकर बाद बृहत मैथिली शब्दकोश इहो 2टा खंड में छपल छनि। तिरहुता ककहरा मैथिली में प्राथमिक शिक्षा ओ ए इंट्रोडक्शन टू फोक लिटरेचर इहो 2 खंड में छपल छै। हिनक द्वारा संपादित कृति माफ करब पुस्तक में एहिठाम मिटल अछि। विद्यापति गौरक्ष विजय कीर्तनिया नाटक यानी नाटक सब छपल अछि। विद्यापति गौरक्ष विजय कीर्तनिया नाटक ज्योतिश्वर कृत मैथिली धूर्त समागम लाल कवि गौरी स्वयंवर नंदीपति श्री कृष्ण केली माला शिवदत्त गौरी परिणय आदि ई सब पुस्तक जयकांत बाबू के छपल छै। मिथिलावासी मैथिली जीवन
भैरव थानक आकांक्षी डॉक्टर जयकांत मिश्रक निधन 3 फरवरी 2009 के भऽ गेलै। एक बेर पुनः कहै छी, डॉक्टर जयकांत मिश्रक जन्म मधुबनी जिला के गजारा गाम में 20 नवंबर 1922 ईस्वी में भेल आ हिनक निधन 3 फरवरी 2009 के भऽ गेलै। मैथिली भाषा आंदोलनक इतिहास में हिनक स्थान सबसे ऊपर अछि, सर्वोपरि अछि। प्राथमिक शिक्षा में मिथिला का स्थान दिएबाक बिंदु हो अथवा साहित्य अकादमी में मैथिलीक स्वीकृति प्रश्न, जयकांत मिश्रक योगदान उल्लेख अपरिहार्य अछि। मैथिलीक सेनानी, मैथिली साहित्य के अखिल भारतीय परिचित देनिहार जयकांत मिश्र मिथिला मैथिली अविस्मरणीय अंग छै। ओ आइयो प्राण स्रोत छै, सब दिन रहता। हिनका भूमिका साहित्य अकादमी प्रतिनिधि रूप में महत्वपूर्ण अछि। तऽ ई जे अहाँके निबंध अछि, जवाहर जेहन देखलहुँ जेहन पौलहुँ, ई निबंध छी। ई निबंध अहाँके भाखा नामक पत्रिका सँ अवतरित अछि, लेल गेल अछि। एहि निबंध में लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू का महत्ता ओ विद्वता के उल्लेख कयने छथि जयकांत मिश्र जी। पंडित नेहरू पूजनीय छलाह अपन गुण वैशिष्ट्यक कारणे। हिनक चरित्र में उदारता ओ शालीनता भरल छल। साहित्य अकादमी मैथिलीक समावेशक प्रसंग लेखक अनेक बेर पंडित नेहरू से भेंट करबाक अवसर भेटलनि आ प्रत्येक बेर हिनक सदास्यता ओ व्यवहार देखि कऽ जयकांत बाबू आश्चर्यचकित भेलाह। आब एही ठाम सँ पाठ शुरू होइत अछि। पाठक नाम छी जवाहर जेहन देखलहुँ जेहन पौलहुँ। आब ओ कहै छथि, हमहूँ बूढ़ भेल जाइ छी। बहुतो अनुभव भेल, बहुतो व्यक्ति के देखल, बहुत व्यक्ति के संबंध में सुनलहुँ। ताहि सबमे सबसे अधिक प्रभाव ओ प्रेरणा देनिहार व्यक्तित्व जिनका से मिथिला और मैथिली हेतु कार्य करबाक क्रम में संपर्क भेल, पाओल जवाहरलाल नेहरू। कियाक तऽ जयकांत बाबू अहाँके ओ जे छै अहाँके प्रयाग विश्वविद्यालय में रहै छल आ वही ठाम पंडियो जी के घर छला, माने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। ओना प्रयाग में हमहूँ रहै छलहुँ, प्रयाग में ओहो रहै छला। ओहो माने कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हुनको घर छल प्रयागराज इलाहाबाद में। आ नैनही से हुनकर कीर्ति सुनैत देखैत छलहुँ। नैनही से मतलब कि बचपन से, बच्चे से पंडित नेहरू जी के कीर्ति और व्यक्तित्व के बारे में वो जानैत छल जयकांत मिश्र बाबू। तो सबसे पहिने जे हुनका देखल से मोन पड़ैत अछि, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लार्ज लेक्चरर थिएटर एकटा छात्र यूनियनक तत्वाधान में कोनो विषयक परिसंवाद गोष्ठी में इतिहासक प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद बाजि कऽ हटल रहथि मंच पर सँ। तो ओ मंच पर कूदिए कऽ ठाढ़ भेला। माने पंडित जवाहरलाल नेहरू ओ जे छै मंच पर आयल। डॉक्टर ईश्वरी प्रसादक उक्ति जे ओ झाड़ि कऽ प्रतिवाद केलथिन से हमरा आइयो ओहिना स्मरण होइत अछि। तऽ ई सब पुरानपंथी विचार थिकनि, एते आगू संसार चल गेल अछि, तथापि प्रोफेसर लोकनि आधुनिकता एवं प्रौढ़ता के नहि पबै छै। धिकार छनि ओ सब आइयो काल्हि एहने विचार पोषने छै, इत्यादि एहने तरह बहुत बात सब ओ मंच पर ठाढ़ भऽ कऽ बाजल। तऽ विषय की छलै से सब नहि स्मरण अछि, मुदा हुनक तेजी ओ मुँहफट वाणी हम नहि बिसरै छी। भाषण ओ अंग्रेजीए में देने छलाह पंडित जी। दोसर बेर ओ इलाहाबाद विश्वविद्यालयक प्रायः 70वीं वर्षक उत्सव समारोह में तथा ओकर
हीरक वा स्वर्ण जयंती के अवसर पर विशेष रूपे मोन पड़ै छै। ओहू दिन ओ जे छै अंग्रेजीए में बजला, हमरा हुनक बानी संगीत में के कोनो कवि के बानी सन बुझायल। गद्य में काव्यक सृष्टि करैत ओ प्राचीन भारतक उठैत ओ छिकरैत नवीन युग में पदार्पण कथा कहि रहल छलाह। हुनका वाणी में आवेश छल, किछु संगीत छल, किछु युग के ललकार सेहो छल एवं नवयुवक के ओ आह्वान करैत छलाह करबाक कछमछी हुनका में देखबा में अबैत छल। तऽ ई सब तऽ जे छल से छल। 1942 आंदोलनक समय हुनक जहल जाइत काल, जहलक अर्थ होइत अछि जेल, जेल खाना जेकरा कहै छी, तऽ जहल जाइत काल देशक नाम से छोट छीन संदेश, मतलब कि एकटा छोट मोट संदेश हमरा अत्यधिक प्रभावित केलक। फ्रीडम इज इन पिराइल, डिफेंड इट विथ ऑल द माइट। एकर अर्थ भेल देशक स्वतंत्रता आइ संकट में अछि, जतेक शक्ति हो से लगा के ओकरा बचबैत जाओ, मतलब राष्ट्र के। हुनक हस्तलेखक ई फोटो अखबार सब में छपल, हमहूँ देखने रही, पढ़ने छलहुँ। तो 1961 ईस्वी में इलाहाबादक अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति द्वारा 10टा दुर्लभ प्राचीन मैथिली पोथी सब पुस्तक सब प्रकाशित कयल गेल। तकरा सभक विमोचन समारोह एकटा बेस पैघ मैथिली पुस्तक प्रदर्शनी में 15 सितंबर 1961 के अल्पसंख्यक भाषा सभिक आयुक्त इलाहाबाद हाई कोर्टक अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश बी मलिक महानुभव कयने छलाह, तथा वही अवसर पर मुख्य अतिथि कविवर श्री यात्री जी छलाह, बाबा वैद्यनाथ मिश्र यात्री। माने 1961 ईस्वी में इलाहाबाद अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति के द्वारा जे 10टा प्राचीन मैथिली पोथी सब प्रकाशित भेल, जे किछु पुरान कवि सबके रचना एम्हर ओम्हर बिखरल पड़ल छल, तो ओकरा फेर से जे छै प्रकाश में आनबाक कोशिश केलक, जे विद्वजन के समक्ष फेर पुनः वो आबे। तो वही सबके विमोचन समारोह भेल। विमोचनक मतलब होइ छै जे जेना पोथी सब छपैत अछि तऽ फेर ओहिठाम एकटा कवि गोष्ठी सभा होइ छै, ओहि सभा में सब विद्वान जन सब उपस्थित होइत अछि और हुनका ओ पोथी जे छै से समर्पित कयल जाइत अछि, प्रदान करल जाइत अछि। और फिर ओ जे छै से मैथिली के विचारधारा, दशा दिशा, ओहि संस्कृति सभ्यता के आ मैथिली के जते कवि लेखक सब भेल छल तऽ हुनकर केहन विचार छल, तऽ इएह सब चीज जे छै से पोथी के पढ़ला से मैथिली मिथिला यानी ओहि भाषा के बारे में बोध होइत अछि। तऽ विमोचनक अर्थ इएह होइ छै। तऽ विमोचन समारोह एकटा बेस पैघ मैथिली पुस्तक प्रदर्शनी में 15 सितंबर 1961 ईस्वी के अल्पसंख्यक भाषा सभिक आयुक्त इलाहाबाद हाई कोर्टक अवकाश प्राप्त एकटा मुख्य न्यायाधीश छलाह। न्यायाधीशक अर्थ होइत अछि जज, जे कोर्ट में जजमेंट करैत अछि। तो ओ रिटायर्ड जज छल इलाहाबाद हाई कोर्टक, हुनकर नाम छल बी मलिक। तो वह महानुभव केने छलाह, तथा वही अवसर पर मुख्य अतिथि कविवर श्री यात्री जी वह छलाह, चीफ गेस्ट जेकरा कहै छी। तऽ यही आयोजनक क्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू ओ जे छै अहाँके दिल्ली से इलाहाबाद आयल रहती। तऽ समिति ई निर्णय केलक जे कियाक ने हुनका ई पुस्तक सब दए, मैथिली के समस्या से विशेष कऽ साहित्य अकादमी से संबंधित वार्तालाप कयल जाय। ओ प्रधानमंत्री रहती, हुनका कहला बाजल बात ओ जे कहि देत तऽ से मान भऽ जाय। तऽ तही लेल ई प्रयास छल जयकांत बाबू के
कि हम अपना मैथिली भाषा और साहित्य संस्कृति सभ्यता के आगू बढ़ाबी, ताहिके लेल एहिमे प्रधानमंत्री जी उपस्थित रहता तो बेस नीक हैत। तो साहित्य अकादमी से संबंधित वार्तालाप सेहो कयल जाय। तो पंडित जी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष छला, तैं यही कार्यक उपादेयता बुझल गेल। 21 दिसंबर 1961 ईस्वी के हुनका भेंट करबाक हेतु हम वही समिति के अध्यक्ष रही। जयकांत मिश्र ओ समिति जे बनल छल तो समिति के ओ अध्यक्ष छला। अध्यक्ष के हम अंग्रेजी में चेयरमैन कहै छी। एवं कुमार वैद्यनाथ चौधरी जे समिति सचिव छला, आनंद भवन में पंडित जी से परामर्श करबाक हेतु आनो पोथी सहित अंग्रेजी में हमर मैथिली साहित्य इतिहास 2 भाग ले गेलूँ। और ओतय इलाहाबाद बादक बहुतो गणमान्य लोक सब छला, विद्वजन सब। तो मलिक साहेब सेहो वही ठाम छला। ओ बाजि उठला, देखू ई मैथिली वाला सब थिका। तो ताबते में आइयो वहिना हमरा मोन पड़ैत अछि। पंडित जी ऊपरका महल पर पहुँचल छला आ 3-4 मिनट ही भीतर नीचा कक्ष में झट से आबि गेला। दिल्ली से आयल रहती, तकर कोनो थकान नहीं देखाल। एकदम वो चूड़ीदार पैजामा आचकन आ गुलाबक फूलक तो वो शौकीन सब दिने से छला। तो वो गुलाब फूलक सब अनामति प्रयाग वो अपन घर प्रायः प्रधानमंत्री जकाँ मात्र नहीं अबै छला। जखने पंडित जी अपन घर अबै छला तऽ हुनका मन में ई कनेको विचार नहीं छल कि हम भारत के प्रधानमंत्री छी, हमरा जे छै विशेष मान सम्मान भेटबाक चाही। ते हिसाबे ने ओ जहिना अपन पुरान मित्र संगी साथी सब आ जेना समाज में लोग रहे छै तो वही प्रकारे वो सबसे घुलैत मिलैत सबके संगे उठैत बैठैत बाजैत भुकैत एहि हिसाब से वो रहे छै। बहुत सरल स्वभाव छल। तो वो घर पर प्रायः प्रधानमंत्री जकाँ मात्र नहीं अबै छला। प्रयागक निवासी थिका। एतुका अपन इष्ट मित्र अड़ोस पड़ोसक वर्ग से कोनो प्रेम ओ सहृदयता से स्नेह पूर्वक भेंट केलनि से देख देख हम बड़ प्रभावित भेलहुँ। एकटा तीर्थ पुरोहित, यानी वो पुरोहित मतलब कि पंडा घुटे सनक छला, तकरो से अपेक्षा छलनि से हमरा बड़ आश्चर्य लागल। कारण लोक हुनका धार्मिक नहीं कहिन, मुदा ओकरा से आशीर्वाद फल फूल नारिकेरी लेथिन आ प्रायः 20-22 गोट वही ठाम रहती। तो सबसे कुशल मंगल पूछे घूम घूम के गप करे चला। तो तखन हमहू सब आगा बैठ कर पोथी सब जे आने रही से देखलन। ओ देखलन जे उल्टा पुंटा के पढ़लन आ बजला जे हिंदी में जे नीक लगे अवकाश भेला पर एकरा सबक पढ़ब त ई कही पोथी सब राखे लेल ककरो द देलथिन। बैठ जाओ। तेसर पाठ है पढ़ा रहल छी। पाठक नाम छी जवाहर जेहन देखलहु तेहन पोलहु। एकर लेखकक नाम छी जयकांत मिश्र। ई जे छै अहाँके जवाहर जेहन देखलहु तेहन पेलहु ई भेला, ई जे छै अहाँके निबंध छी। तऽ एही पाठ के बारे में चर्चा करै छी। सब गोटे बैस कऽ आराम से सुनिए। तो नारिकेरी लेलथिन आ प्रायः 20-22 गोटे वही ठाम रहती। सबसे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जी, प्रधानमंत्री जी कुशल मंगल पूछे आ घूम घाम के गप करे छला। तो तखन हमहू सब आगा बढ़ी पोथी सब जे आने रही देलन ओ देखलन, उल्टा पुंटा के पढ़लन आ बजला हिंदीए में जे नीक लगे। तो अवकाश भेला पर एकरा सबके हम पढ़ब, मतलब जे पुस्तक के विमोचन भेल छल इलाहाबाद में जयकांत मिश्र जी के द्वारा। तो वही ठाम जे छै से ओहि समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपना भारत देशक प्रधानमंत्री छला। तो हुनका किछु पोथी देलक पढ़े के लेल। तो वो जे छै से हिंदी भाषा में बजला जे हमरा जखन समय भेटत तखन हम जे छै से ई पोथी के पढ़ब। ओ सबटा जे छै से
मैथिली भाषा साहित्य के पोथी छल। मिथिलांचल के जे कवि विद्वान सब के जे मतलब कि रचना सब छल तऽ ओकरे जे छै विमोचन भेल। तऽ वएह पोथी हुनका लेखक सौंपने रहती। तऽ ई कही पोथी सब राखै लेल ककरो दए देलथिन। ताबत चारू कात लोग सब में ओ घूमी घामी के ओ मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू घूम के लोग सबसे भेंट मुलाकात करे लागल। 4 शब्द बजै चलैत फिरैत रहला। तखन हम सब पुनः हुनका से गप करे लागलहुँ। हम कहलियनि जे मैथिली के संबंध में नाना प्रकार के मतलब कि अनेक प्रकार के भ्रांति भ्रम सब फैलल अछि, पसरल छै, तथा ओकर प्रगति में बाधा राखल जाइत अछि। माने कि मैथिली अल्पसंख्यक भाषा छी, मुट्ठी भरि लोग मैथिली बजैया। मैथिली का कोन अपन इतिहास छै, कोन साहित्य अछि, कोन व्याकरण अछि, मतलब मैथिली का कते किछु नहि। एहन प्रकार के जे छै से लोग तरह तरह के बात करैत अछि। तऽ तही लेल जयकांत मिश्र जी ओ मिथिला के रहती। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ओ इंग्लिश से PhD कयलनि आ वहीठाम जे छै फेर प्रयागे विश्वविद्यालय में ओ लेक्चरर भऽ गेला। आ वहीठाम पंडित जी के घर छला प्रयागराज इलाहाबाद में। तऽ ओ जे छै अहाँके पंडित जी से हुनका बराबर मुलाकात होइत छै। तऽ हम कहलियनि जे मैथिली के संबंध में नाना प्रकारक भ्रांति यानी भ्रम पसरल छै तथा ओकर प्रगति में बाधा सेहो राखल जाइत अछि। तऽ छोटे पंडित जी बजला जे भाषा और साहित्य के बारे में विवाद की क्या बात है, किसी को मैथिली या राजस्थानी से विवाद क्यों हो सकता है। तो पंडित जी कहलक जे भारत के जतेक भी भाषा छी सब भाषा महत्वपूर्ण है। सब भाषा भारत के राष्ट्रीय भाषा, मतलब कि भाषा संबंधी भारत के लोग के आपस में कोनो तरह के वाद विवाद नहीं होबाक चाही, कते से उचित नहीं। सब अपना अपना भाषा के संरक्षण करे, ओकर विकास करे। तो एही संदर्भ में वो जवाब दिलक जे भाषा और साहित्य के बारे में विवाद की क्या बात है, यानी विवाद की क्या जरूरत है। किसी को मैथिली या राजस्थानी से विवाद क्यों हो सकता है। भाषा है, सबका अपनी अपनी मातृभाषा है। मातृभाषा के मतलब है जे अपना परिवार में अहाँ अपना माय बाबू से, दादा दादी से, बाबा मैया से जे भाषा सीखे छी तो वह भेले मातृभाषा। जे हम अपना परिवार के विरासत में जे भाषा बचपन से नहीं से अर्जन करे छी तो वह मातृभाषा है। और मातृभाषा सबसे बेस उत्तम है। मातृभाषा के माध्यम से नैना भुटका धिया पुता सब, बच्चा सब नीक से कोनो विद्या को वो सीखे छे, सरलता पूर्वक हो, सहजता पूर्वक। गणित हो, विज्ञान हो, इतिहास हो, भूगोल हो, नागरिक शास्त्र हो, कोनो भी विषय है तो वो जे छे अपना मातृभाषा के माध्यम से बच्चा बहुत ही सरल और सहज तरीका से ओकरा में ज्ञान के समावेश होइत अछि। अब जेना अपना सबके मैथिली भाषी छी, हिंदी भाषी छी, यही ठाम कक्षा में जखन अध्यापक आबि कऽ अहाँके इंग्लिश में अगर कोनो सब्जेक्ट पर व्याख्यान दैत अछि तऽ अहाँ सब बार बार जे छे से कहै छी कि नहीं सर हिंदी में बोलिए ना, हिंदी में बोलिए ना। मतलब कि जे हम अंग्रेजी के ठीक से नहीं समझ पाबै छी, थोड़ बहुत समझै छी, नहियो समझै छी। तो तही दुआरे आग्रह कयल जाइ छै जे भाषा के हम अत्यंत सरल और सहजता पूर्वक समझै छी तो वही भाषा में विचार के राखल जाए। बस एतबे ओहि दिन हुनक भावना के हम बुझलहुँ। स्थानीय पत्र सब में ई समाचार दय देल ओ आशा भेल जे आब कोनो युक्ति से साहित्य अकादमी मैथिली के हेतु विचार विमर्श करी तखने हिनका से बेसी लाभ भ सकै। तो जनवरी फरवरी 1962 को हम 1-2टा पत्र साहित्य अकादमी के मैथिलीक मान्यता देवा हेतु भेजलहुँ, यानी देल गेल। साहित्य अकादमी बनल छै ओहिठाम। अहाँके दिल्ली में साहित्य अकादमी एकटा संस्था छै जेठाम जे छै अहाँके भाषा के संरक्षणक लेल ओकर यह उद्देश्य होइ छै। तो वही साहित्य अकादमी में ई पंडित डॉक्टर जयकांत मिश्र जे छै से चिट्ठी लिख के भेजलक जे एक बेर जे छै फेर हमरा मैथिली भाषा संबंधित एकटा विचार गोष्ठी
राखल जा तो मैथिली के मान्यता भेटल। तो जखन अहाँके अटल बिहारी वाजपेयी जी 2004 में 3 या 4 में शायद 2004 के बाद से 2004 में जखन वो आयल छल तऽ 2टा काज कऽ के गेल। एकटा यह जे छै राष्ट्रीय राजमार्ग आ एकटा जे छै से अहाँके मैथिली भाषा के 8म अनुसूची में जोड़लक। तऽ तखने से विद्यार्थी सब आब जे छै से मैथिलियो भाषा सब पढ़ै छै, मैथिलियो भाषा से IAS सब बनि रहल अछि। तो जनवरी फरवरी 1962 के हम 1-2टा पत्र साहित्य अकादमी के मैथिली मान्यता देबाक हेतु भेजलहुँ यानी देलहुँ। तो तकर उत्तर साहित्य अकादमी का जो सचिव छल हुनकर नाम छल कृष्णा कृपलानी। तो वो 3 मई 1962 के पत्र संख्या यानी लेटर के नंबर होइ छै, लेटर चिट्ठी के ऊपर में नंबर रहै छै, बुझ गेलिए। आगत निर्गत पंजी होइ छै, जे लेटर अहाँ भेजै छी तो वो लेटर संख्या ओकर तिथि सारा कुछ ऑफिस में जे छै से नोट कऽ लेल जाइत अछि आ फिर वो पत्र के डिस्पैच कऽ देल जाइत अछि। आ जे पत्र आबै छै बाहर से तो वो पत्र के संख्या ओकर तिथि यही प्रकार तो वह होइ छै अहाँके लेटर नंबर। तो वह में छै जे पत्र संख्या SA 14-1391 द्वारा देलनि, जेमे वो लिखलनि जे हिंदी के अंग मानि कऽ साहित्य अकादमी मैथिलियो के कार्यक्रम रखने अछि तऽ ओकरा कोनो कम आदरणीय नहीं मनैत अछि। बस यही पत्रक संदर्भ दे हम पंडित जी के पत्र देवे लगलहुँ। हमर कहब भेल जे अपने कहने रही जे किसी भाषा और साहित्य के बारे में झगड़े की क्या बात हो सकती है। फिर हुनका याद दिलेलकै, वो तो प्रधानमंत्री छल आ एतेक मतलब आबादी वाला एतेक बड़ा विशाल देश ओकर शीर्ष नेता भेलखिन। तो हुनका बहुत बात जे छै से ध्यान में नहीं रहै छै। बार बार जखने वो कोनो सभा गोष्ठी में अबैत अछि तऽ ओहिमे जे मुख्य आदमी होइत अछि तऽ पिछलका बात के फेर स्मरण दिलेलक। तो किसी भाषा और साहित्य के बारे में झगड़े की क्या बात है, यह बात अपने कहने चलो। तो मुदा कृपलानी मैथिली के हिंदी अंग मान के साहित्य अकादमी में स्थान देने छै। हम कहलियन जे यही प्रकार मैथिली के संबंध में झगड़ा विवाद बाधक होइत अछि। मैथिली लेखक जे पोथी वा कविता मैथिली बुझि लिखै छै तकरा हिंदी वा अन्य कोनो भाषा बनेबाक अधिकार ककरो कोना भऽ सकैत छै। तो मैथिली भाषी व मैथिली लेखक यदि अपन साहित्य और भाषा के हिंदी के अंग नहीं मानैत अछि और ओकरा पृथक अपन भाषा और साहित्य मानैत अछि तखन ओकरे कथन के मानबाक चाही। तो हम उदाहरण देने रहियन जे भारतवासी भारतीय थिका अथवा ब्रिटिश साम्राज्यक अंग थिका तऽ से कहबाक अधिकार भारतवासीय के छै, नहीं कि ब्रिटेन निवासी के। समय कते हो या 26 10 मिनट और चले। पंडित जी पत्र देलनि जे हुनका हमर तर्क सुंदर और समीचीन बुझाइत छन। तो वो इंटरेस्टिंग सब ई भाव व्यक्त केने छलाह। इंटरेस्टिंग मतलब कि हाँ मजेदार रोचक। तथा हुनका जे हम पत्र देने छियन तकरा वो साहित्य अकादमी उपाध्यक्ष डॉक्टर राधा कृष्ण के समुचित विचार के उत्तर देबाक हेतु पठा देने रहती। तो ओते से जे पत्र सब उत्तर में आयल तकर पुनः 2-3 बेर हम प्रत्युत्तर देलहुँ। पश्चात तकर बाद की भेल तो अहाँके भारत और चीन के लड़ाई शुरू भेल। चीनी आक्रमण मतलब चीन के द्वारा आक्रमण भेल छल भारत पर, जेना अखुनका समय में तो देखिए रहल छियै। तो यही प्रकार चीनी आक्रमण भेला। तो चीनी आक्रमण के कारण जे छै देशक क्षुब्ध वातावरण में फेर लेखक जयकांत मिश्र
तटस्थ भऽ कऽ ओ चुप बैस गेला जे एहन स्थिति अखन देशमे संकट छै, हम ई की बात करब, तऽ ओ जे छै से उचित नहि बुझलक। तऽ ताहि लेल ओ जे छै ओहिठामसँ बातके बंद कऽ देलक। तऽ आइ एतने रह दियौ, क्योंकि पाठ ई नमहर यऽ, एक दिनमे होयवला नहि छै। कनि पेन रखू। बाकी जे पाठक अंश अछि ओ अगला क्लास में।